हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को रंग भरनी एकादशी की, आंवला एकादशी की मंगल बधाई। तो आपके साथ एक बहुत दिनों बाद एक व्लॉग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया कम से कम कोई व्लॉग अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी के आपको दर्शन करने थे। तो बस समझ लीजिए श्री जी की कृपा हो गई और हमने आपके लिए एक व्लॉग बना ही दिया श्री जी की कृपा से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मैं इस एकादशी के व्लॉग को। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंस्टाग्राम पर अगर अब तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि 40 दिन का फागोत्सव चल रहा है ठाकुर जी का, जो कि वसंत पंचमी से शुरू हुआ था और जो कि होली की जो पूर्णिमा आएगी उस पर विराम होगा। तो खूब आनंद के साथ हम ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं, रसिया के पद गाते हैं ठाकुर जी के साथ। तो अगर आपको दर्शन करने हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर करिएगा। चलिए आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए। तो सबसे पहले जो हमने ठाकुर जी को स्नान पात्र में विराजित करके ठाकुर जी को जो है शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद देखिए ये जल होता है, इसको आप ज़रूर थोड़ा सा चरणामृत के रूप में लीजिए, क्योंकि चरणामृत से हमारे सब पाप कटते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत अच्छा बताया गया है चरणामृत। और देखिए तो ठाकुर जी का चरणामृत है, इसकी तो जितनी महिमा हम कहेंगे उतनी ही कम है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं अंग वस्त्र में। ये अंग वस्त्र, बहुत से लोगों ने पूछा था कि भैया अंग वस्त्र क्या होता है। तो अंग वस्त्र मतलब जहाँ से जिससे ठाकुर जी को हम पहुँचते हैं, तो उसको हम जो है सेवा की भाषा में अंग वस्त्र कहते हैं। उसके बाद जो है हमने ठाकुर जी को अब इत्र लगाया है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के इत्र की मालिश करेंगे। शालिग्राम भगवान को भी इत्र लगाएंगे। तो देखिए हमारे कितने प्यारे प्यारे शालिग्राम भगवान हैं। ये सुदर्शन भगवान हैं और ये भी देखिए हमारी एक और शालिग्राम जी हैं। उसके बाद आप देखेंगे विष्णु भगवान के चरण के रूप के शालिग्राम। तो देखिए एकदम चरण के आकार के शालिग्राम भगवान है हमारे पास। उसके बाद एक छोटे बिल्कुल दामोदर कह सकते हैं जिनको, बिल्कुल सूक्ष्म दामोदर शालिग्राम भगवान हमारे पास ठाकुर जी की कृपा से। देखिए कितनी प्यारी उन्होंने सेवा दे रखी है इन छोटे से शालिग्राम जी की। उसके बाद गोमती चक्र, क्योंकि शालिग्राम भगवान की जहाँ सेवा होती है वहाँ पर गोमती चक्र भी ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी के लिए इत्र लगाने के बाद ठाकुर जी के लिए आप चंदन घिसेंगे। तो थोड़ा सा केसर डाल के धागे और इसको घिसेंगे लकड़ी से, चंदन की लकड़ी है ये, इसको घिसेंगे पटले पर तो जो है चंदन निकल आएगा और फिर इसको ठाकुर जी के श्री मस्तक पर विराजित करेंगे। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए नित्य आप चंदन घिसने की, क्योंकि देखिए ठाकुर जी की तो सेवा ये चीज़ है कि आप कोई छोटी सी चीज़ पकड़ लीजिए कि बस हमें तो यही सेवा करनी है, तो ठाकुर जी उतने से भी रीत जाएंगे। नित्य का कोई नियम बना लीजिए कि आज हमें ठाकुर जी का चरणामृत पीना है डेली। तो नियम बना लीजिए कि मुझे तो भाई चरणामृत पी के ही अपना दिन शुरू करना है। तो देखिए ठाकुर कितने प्रसन्न होने वाले हैं आपसे, क्योंकि जीवन में एक छोटा सा अगर नियम भी आप बना लेते हैं तो इससे ठाकुर जी हमारे अति प्रसन्न होते हैं। तो देखिए आप ऐसा भी नियम बना सकते हैं कि मुझे तो ठाकुर जी को रोज़ केसर का चंदन घिस के जो है ठाकुर जी के मस्तक पर श्रृंगार करना है, या फिर एक तुलसी दल चढ़ाना है मुझे। तो इस प्रकार का अगर आप जीवन में कोई नियम बनाते हैं तो देखिए ठाकुर जी की आपको बड़ी ही सहज कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कृपा निधान है, बड़े ही करुणा भक्तवांचल कल्पतरु हैं भगवान हमारे। तो बस इसी के साथ देखिए ठाकुर जी के हमने चेहरे पर हल्की फुल्की पत्रावली भी कर दी है। आप सभी के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ व्लॉग डालिए, हमको मोटिवेशन मिलता है भक्ति करने के लिए। तो देखिए ये तो श्री जी की हम कृपा ही कहेंगे कि उन्होंने हमको ये ज़रिया दिया कि हम आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के लिए हम आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं। तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। और सब श्री जी की इच्छा से ही होता है, जब तक वो चाहें हम व्लॉग्स बनाएं, जब तक उनकी इच्छा हो, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से ही होता है, हम इसमें करने वाले कोई नहीं है। तो बस देखते ही देखते देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार भी हो गया और हमारे ठाकुर जी कितने प्यारी लग रहे हैं इस रंग भरनी एकादशी पर। तो इनको जो है इनकी हम दर्पण दर्शन भी करा देते हैं। ठाकुर जी, मुझे तो लग रहा है कि ठाकुर जी बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं अपने श्रृंगार को देख के, और सच में आज ठाकुर जी का जो रूप है वो बहुत ही प्यारा आया है। तो चलिए ठाकुर जी की फटाफट से हम श्रृंगार आरती करते हैं। तो जो है यहाँ पर हमने दीपक लगा लिया है। उसके बाद जो है सबसे पहले कथा करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। तो आज की जो है आमल की एकादशी है, तो आमल की एकादशी की कथा करेंगे और एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए और सभी को जो है कथा ज़रूर करनी चाहिए एकादशी की। तो चलिए सब मिलकर आरती करते हैं हमारे श्री ठाकुर जी की।
आरती करने का भाव जो है हमने कई ब्रज संतों से सुना है कि आरती के कई प्रकार के भाव होते हैं, जिनमें से पहला भाव तो ये है कि हम ठाकुर जी की बत्तियों से नज़र उतारते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी अति प्यारे हैं, अति सुकुमार हैं, तो हम ठाकुर जी की जो है नज़र उतारते हैं। और दूसरा भाव ये है कि जो है हम ठाकुर जी को की जो बत्ती की रोशनी होती है उससे हम देखते हैं कि ठाकुर जी का श्रृंगार सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जहाँ हमें लगता है सही हुआ है तो फिर ठीक है, नहीं हुआ होता है तो फिर आरती के बाद उस श्रृंगार को ठीक किया जाता है। तो ये कई प्रकार के भाव जो है सुने हैं हमने श्रीमुख से संतों के। उसके बाद देखिए शंख से जो है अर्घ दिया जाता है ठाकुर जी को इस प्रकार से। उसके बाद आरती संपूर्ण हो जाती है, फिर चंवर डोराया जाता है ठाकुर जी की सेवा में, और मंद मंद ठाकुर जी के हम दर्शन करते हैं, खूब नेत्रों से तृप्त होकर दर्शन करते हैं ठाकुर जी के। वैसे तो देखिए ठाकुर जी के श्रृंगार को देख के हमें कभी तृप्ति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम तृप्त हो गए ठाकुर जी के श्रृंगार को देख के, सोचिए हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी आरती भी संपूर्ण हो गई है। अब जो है हम ठाकुर जी को बाल भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए व्रत तो हम लोगों के लिए होता है, ठाकुर जी के लिए कोई व्रत नहीं होता है, क्योंकि व्रत हम लोग के लिए बने, क्योंकि हमें अपने मनुष्य जीवन को सुधारना है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना है। तो एकादशी महारानी की कृपा से हम ये सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमने ठाकुर जी को बाल भोग में जो है ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी फ्रूट्स और दूध का भोग लगा दिया है। तो उसके बाद जो है हम शाम को ठाकुर जी को फिर फलाहार का भोग लगा सकते हैं। अगर आप लोग सच में हमारे चैनल को देखते हैं और मानते हैं तो एक बात ज़रूर मानिए कि एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिए। जिन लोगों ने भी एकादशी का व्रत नहीं किया या वो नहीं करते हैं तो ज़रूर शुरू कर दीजिए एकादशी का व्रत, क्योंकि ठाकुर जी की अगर आपको बिल्कुल सहज कृपा पानी है, बिल्कुल आसान सी चीज़ करके कृपा पानी है, तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी के व्रत के समान तो कोई व्रत नहीं बताया है, साक्षात व्रतों का राजा है एकादशी का व्रत। तो अगर आप छोटी सी बात मानते हैं हमारी, तो इस बात को ज़रूर मानिए कि आप सभी लोग एकादशी का व्रत करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग भूखे नहीं रह सकते हैं तो खूब दिन में जो है आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खूब पाइए, पर एकादशी करिए। एकादशी का एक छोटा सा नियम है कि उस दिन बस हमें अन्न का त्याग करना है। आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट थी कि भैया आप अपनी कनाडा वाले मंदिर का टूर दीजिए। तो देखिए मंदिर का टूर तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं बस वहीं पर जो है एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पर जो हमने ठाकुर जी को विराजित कर रखा है। तो एक साइड श्यामा श्याम है, एक साइड जो है भोलेनाथ गौरी शंकर भगवान है, बीच में जो है बिहारी जी स्थापित हैं। तो बस इसी तरह से ठाकुर जी की सुचारू रूप से सेवा चलती रहती है, क्योंकि तो हमारा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने हमको अपनी सेवा के लिए चुना है। तो बस ठाकुर जी की सेवा चलती रहे, बस हमारा तो यही कहना है। और सभी दर्शन कर लीजिए। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अभी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी ठाकुर जी का तो दिव्य होली खेलने वाले हैं। अगर आपने वो छोड़ दिया तो सोचिए आपने सबको छोड़ दिया, क्योंकि फागुन का मज़ा तो एक कृष्ण भक्ति समझ सकता है कि फागुन का आनंद क्या होता है, क्योंकि ठाकुर जी का सबसे प्रिय त्यौहार है फागुन। और देखिए सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि सब त्यौहार जो है एक एक दो दो दिन के होते हैं, कभी कभी 4 से 5 दिन के भी होते हैं। पर फागुन एक ऐसा त्यौहार है जो कि ठाकुर जी का 40 दिन चलता है। ब्रज में जो है फागुन वसंत पंचमी से लेकर शुरू होता है, और जो है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उसका जो है समापन होता है। अब चलिए सब मिलके जो है ठाकुर जी को अबीर और गुलाल अर्पित करें। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि ठाकुर जी की सेवा में आप जो भी चीज़ को यूज़ करें वो एकदम प्योर हो, जैसे कि गुलाल अबीर एकदम प्योर हों। अगर आपको अप्योर नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप घर पर बना लीजिए। जो है अरारोट से जो है ये गुलाल बनते हैं, इनमें जो है फूड कलर मिक्स कर सकते हैं, तो ये जो है हानिकारक नहीं होते हैं जो अगर आप अरारोट से बनाते हैं। और क्योंकि बाज़ारों में तो पता नहीं कितने तरह के तमाम तरह के तो केमिकल डलते हैं, जिनसे हमारे ठाकुर जी, क्योंकि हमारे ठाकुर बड़े ही सुकुमार हैं, बहुत ही लाडले ठाकुर हैं ब्रज के, तो देखिए इनका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो और हमें ऐसी वैसी चीज़ ठाकुर जी की सेवा में यूज़ भी नहीं करनी चाहिए। तो बस इन सब सावधानियों को रखते हुए ठाकुर से प्रेम से होली खेलिए, और ठाकुर जी के प्रेम के रंग में आप भी रंग जाइए, क्योंकि इससे बड़ी होली तो कुछ होगी ही नहीं जब आप ठाकुर जी के प्रेम में रंग जाएंगे। तो ये तो प्रेम की बात है भाई। सुन ले मेरे सांवरिया, सुन ले मेरे सांवरिया, यहाँ धर दे मुकुट और कामरिया, यहाँ धर दे मुकुट और कामरिया, यहाँ धर दे मुकुट और कामरिया, यहाँ धर दे मुकुट और कामरिया। और
छल बलिया धोखेबाज तेरे बाज बदलो ले लूंगी तारी। जो भजन आपने भी सुना था वो जो है ब्रजभाषा का होरी का भजन है, रसिया है, जो कि वृंदावन ब्रज साइड गाए जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को ब्रजवासियों की गारी बड़ी मीठी लगती है, इसीलिए जो है वृंदावन ब्रज साइड जो है ठाकुर जी को होरी के समय जो है इस तरह के रसिया पद बड़े सुनाए जाते हैं और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं इनको सुन के, क्योंकि और जगह तो ठाकुर जी को स्तुति सुनने के लिए मिलती है, पर गोपियों की गारी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय थी। उसके बाद जो है शाम के समय जो हमने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, भोग में जो है हमने शकरकंदी का हलवा मतलब स्वीट पोटैटो का हलवा बनाया। ये काफ़ी जो है कम घी में बन जाता है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है व्रत के लिए, क्योंकि ये स्वीट पोटैटो तो वैसे भी सुपर फूड है और हमें खाना भी चाहिए। शकरकंदी काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। और ये जो हमने समा की खिचड़ी बनाई है आलू और ये पीनट्स वगैरह डाल के, जो कि काफ़ी टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है ये भी, और ये नुकसान भी नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा तला भुना खाने से तो अच्छा है कि हम कुछ लाइट खाएँ जिससे कि बॉडी हमारा अच्छे से हील कर पाए टाइम से, तो ज़रूरी है। और देखिए इसके साथ हमने जो है दही और थोड़ी सी ये आलू फ्राई कर लिए थे, जो कि हम खिचड़ी में डाले थे, उससे पहले हमने थोड़े से निकाल भी लिए थे। तो देखिए इससे तैयार हो जाती है हमारे ठाकुर जी के लिए व्रत की थाली। इसमें जो है देख ही लिया है आपने, शकरकंदी का हलवा है, खिचड़ी है, दही है और आलू है फ्राई वाले। तो बस ठाकुर जी के सामने हमने जो है भोग अर्पित कर दिया है। और जो है हम अब की बार इंडिया से सूखी हुई तुलसी लेके आए थे, तो हमने तुलसी जी का पाउडर बना के रख रखा है, उसको हम थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें, तो जो है तुलसी जी की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि तुलसी जी का तो एक अंश मात्र ही डल जाए भोग में तो ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से पाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते रहेंगे आपके साथ जल्दी व्लॉग्स के थ्रू।